हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। अब आप इस वीडियो को देख के तुरंत ही समझ गए होंगे, ये तो वही रेंज है जो हम इतने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। काफी लोग सोच रहे होंगे कि इसका तो आज हमें ब्रेकआउट मिल गया था, तो फिर आज इसे हमने क्यों लगाया, क्यों इसका डिस्कशन जरूरी हो। देखो दोस्तों, ब्रेकआउट जरूर मिला था और आपको पहला रेजिस्टेंस बताया गया था 16,000 पे। दूसरा रेजिस्टेंस आपको बताया गया था 16,100 पे। फिर आपको बताया गया था अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन मार्केट ने पहले ही रेजिस्टेंस से, जो कि 16,000 था, वहां से रिवर्स लिया। और जिस किसी ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, डेफिनेटली उसे लॉस का सामना करना पड़ा होगा। मैंने आपको समझाया था बिना स्टॉप लॉस के काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और फिर से मार्केट इसी जोन में एंटर हो गया। यानी कि जो 15,900 था, जो हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था, वो फिर से कल भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आज इसका ब्रेकआउट मिल चुका था, तो अब ये सपोर्ट बन चुका था, लेकिन फिर से ब्रेकडाउन मिल गया। मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर कोई रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट मिला तो सपोर्ट की तरह काम करेगा, ब्रेकडाउन मिल गया फिर से रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे क्या था, पहले एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलते ही हमारे लिए सपोर्ट बन गया था, और फिर से इसका ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट ने। यानी कि अभी भी हमारे लिए फिर से रेजिस्टेंस बना हुआ है। इस चीज को आपके ध्यान रख के चलना है। यानी कि कुल मिला के बात यह है, अगर हम इसे समराइज करें कि हमारी वो जो रेंज बनी हुई थी, कौन सी वाली रेंज, 15,900 वाली और 15,700 वाली। नीचे सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस, अभी भी ये हमारे बरकरार ही है। आज भले ही मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया है, लेकिन क्लोजिंग अंदर ही आपको मिली है। तो फिर से ये रेजिस्टेंस बनेगा और फिर से ये सपोर्ट बनेगा। यानी कि अगर मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो 15,900 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अगर इसका ब्रेकआउट फिर से दे दिया तो 16,000 हमारे लिए दूसरा रेजिस्टेंस रहने वाला है, R2। वही बात करें, अगर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो हमारे लिए सपोर्ट क्या रहने वाला है, 15,700, ये पहला सपोर्ट। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 15,600 आपके लिए दूसरा सपोर्ट रहने वाला है। अब मैं इस रेंज पे टाइम नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं, आपको पता है, प्रीवियस वीडियोस जाके देखो, क्योंकि आपको साफ साफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, इतने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई देंगे। नीचे आप देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप यहाँ पे देखो सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट। तो इन पे टाइम नहीं लगाते, इसे आप अच्छे तरीके से जानते हैं। हम अगले डिस्कशन पे चलते हैं। आगे हमें कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, इन सारी चीजों का डिस्कशन करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे आगे, यहाँ पे आप देखेंगे, देखो ये तो वही रेंज है। अगर आप नीचे इस वाले लेवल को जानेंगे, ये 15,900 वाला ही लेवल है। ये क्या है, 15,700 वाला ही लेवल है। और ये हमारा 16,000 वाला लेवल। अब ये मैंने क्यों मार्क कर रखे हैं, दरअसल वहां पे तो मैंने आपको बड़ी रेंज को समझाया, एक बार इस पे भी नजर डाल लो। यहाँ पे तो हमने पूरे कवर किए हैं बड़ी रेंज को, यानी कि हम जून में भी गए और जुलाई में भी देखा, जिससे कि आप समझ सके कि वही रेंज हमारी चलती हुई आ रही है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं ये, ताकि मैं चाहता हूं कि आप इसे मार्क करें, चार्ट पे लगा के रखें और इस रेंज को देखते रहे, क्योंकि ये आपके प्रॉफिट बुक करने में काफी हेल्प करेगी, रेजिस्टेंस जानने में आपकी काफी हेल्प करेगी, सपोर्ट जानने में आपकी काफी हेल्प करेगी, नई एंट्री बनाने में आपकी काफी हेल्प करेगी। इसलिए इस रेंज को आपको क्या रखना है, मार्क करके रखना है अलग उस पर। फिलहाल हम वहीं पे आते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप सिर्फ जुलाई के लास्ट वीक को देखो, और जून के लास्ट वीक को देखो, और जुलाई के फर्स्ट वीक को देखो, अगर आप इन चीजों पे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको भी यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये देखोगे रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे आप देखोगे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। आज के दिन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, फिफ्थ को देखो, मार्केट ने इसका गैप अप के साथ ब्रेकआउट दिया और इसी जोन पे क्या दिखाया, सपोर्ट दिखाया। फिर मार्केट गया 16,000 वाले जोन पे, मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया। हालांकि देखो 16,000 का मार्केट ने ब्रेकआउट दे रखा है। अगर आप यहाँ ध्यान से फोकस करोगे, आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, 16,000 का हमें ब्रेकआउट मिल रहा है। मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद इस पे सपोर्ट की तरह भी काम किया है। अगर आप इन कैंडल्स को ऑब्जर्व करोगे, लगभग 1 घंटे तक आप समझ सकते हैं, क्योंकि हर एक कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम को बता रही है। 15 मिनट की हर एक कैंडल,
लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ पे एक चीज और कवर करते हैं, मैंने आपको एक चीज समझाई हुई है। मान लो ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे दो ही सिचुएशन रहेगी, या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाएगा या फिर गिर जाएगा। लेकिन एक सिचुएशन और होती है, अगर बायर्स चाहेंगे ऊपर जाए, सेलर्स चाहे नीचे जाए, तो ये साइडवेज हो जाएगा। लेकिन उससे भी एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं। मान लो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, काफी लोग गलती क्या करते हैं, वो पोजीशन बना के बैठ जाते हैं। मान लो बाइंग पोजीशन बना ली, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन मार्केट मोमेंटम नहीं करता, वहीं पे साइडवेज होके या तो साइडवेज ही चलता रहता है या फिर ब्रेकडाउन देके वापस आ जाता है। दूसरी वाली कंडीशन आप यहाँ पे देखेंगे, साइडवेज चलता रहा, ब्रेकडाउन देके नीचे आ गए। अब इस चीज से बचने के लिए मैं कहता हूं आप वॉल्यूम पे नजर रखो, क्योंकि अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, वॉल्यूम नहीं है, तो ट्रेड नहीं करना होता, क्योंकि मार्केट पलट सकता है। तो आपको तब तक इंतजार करना चाहिए वॉल्यूम कैसा आ रहा है। मान लो बायर्स का वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा है, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर वॉल्यूम अच्छा खासा नहीं आ रहा, अवॉइड करो ट्रेडिंग को। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर से वॉल्यूम देखो, अगर वॉल्यूम कम है तब भी ट्रेडिंग को अवॉइड करो। ये लालच है एक तरह का, आपको ब्रेकडाउन देके आप सेलिंग पोजीशन बनाओगे, लेकिन मार्केट रिवर्स हो जाएगा। अगर वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली क्या करना चाहिए, सेलिंग पोजीशन बनानी चाहिए। वो सिचुएशन आपने यहाँ पे देखी होगी, जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल से गुजर रहा है। ये देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया। और देखो इस वाली कैंडल पे फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है 15,900 वाला भी तो लेवल था, मार्केट ने इसका कितनी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन दिया है, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलते ही सपोर्ट की तरह एक्ट करना था ना, लेकिन मार्केट ने इस पे रुका ही नहीं, सीधा ब्रेकडाउन दे दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल था। तो इस चीज को आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर से इसे रिटेस्ट करने आया और यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और फिर आपको गिरावट दिखाई। तो यहां से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, फिर से सेम वही लेवल जो हम इतने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो पहला रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 15,900। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो दूसरा रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है, 16,000। नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो 15,700 नीचे सपोर्ट, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 15,600 आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल दिखाई देगा। देखो कई दिनों से इन्हें डिस्कस कर रहे हैं और आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा। इस मोमेंटम में ज्यादा से ज्यादा लर्निंग पे फोकस करो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कई महीनों में आपको मार्केट में दिखाई देती है, दिखाई जरूर देगी, लेकिन ये आपकी पोजीशन बनाने में, आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाने में हेल्प करती है। चलो अब देख लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन क्या हमें बता रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, आपको यहाँ पे दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 15,852, जो कि आप देखेंगे फोर्थ का डे हाई भी है। वहीं आप नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 15,732, जो कि आप देखेंगे 30 का डे लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है, फोर्थ के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, तो यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम करती हुई नजर आएगी। अब ध्यान से समझो, मैं आपको समझाऊंगा क्या यहाँ पे। अब ये 15,852 के ब्रेकआउट होने के बाद मैंने आपको क्या कहा, बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप चीजों को कंबाइन करेंगे, 15,900 जो है एक रेजिस्टेंस जोन भी है, ये भी आपको पता है, तो आप उसे भी मार्क कर लेंगे। जब तक आपको 15,900 का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तभी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखनी चाहिए मार्केट में। इसी तरीके से चीजों को कंबाइन किया जाता है, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, बस उन्हें जितना बताया जाता है वो उसी पे फोकस करते हैं। मान लो इसका ब्रेकआउट मिल गया, तुरंत बाइंग करके बैठ गए, 15,900 पे रेजिस्टेंस नजर आया, मार्केट गिरने लगा, कहने लगे सर आपने कहा था यहाँ पे बाइंग करना है, वहां पे तो रेजिस्टेंस आ गया, मार्केट गिर गया। तो वे लॉजिक नहीं लगाते, आपको सारी चीजें कंबाइन करनी पड़ती है। देखो ट्रेडिंग आसान भी है और आसान भी नहीं है। अगर समझ में आ गई तो बहुत आसान है, नहीं समझ में आई तो आपका सारा पैसा लेके चले जाएगी। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि लर्निंग पे ज्यादा फोकस करो
अगर आपसे कोई गलती हो रही है, आपके लॉसेस हो रहे हैं, तो उनके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करो और कोशिश ये करो कि वो सेम ही गलती दोबारा रिपीट ना हो या कम से कम रिपीट हो। समझ रहे हो ना? चलो डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। साथ के साथ यहाँ पे ये रखना है 30 का डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपके लिए काम करती हुई दिखाई देगी। अब देख लेते हैं ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 50 में अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई देता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 15,901 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 15,974 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,032 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, इस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 15,710 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 15,665 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 15,591 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 7 जुलाई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 15,900 पे आप देखेंगे, जहाँ पे आपको 67.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर आप देखेंगे 16,000 पे, जहाँ पे आपको 90.4 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ये दोनों लेवल आपके साथ डिस्कस किए गए, लगभग पूरी वीडियो में डिस्कस किए गए। फिर देखिए सपोर्ट की, तो 15,700 पे आप देखेंगे, जहाँ पे आपको 51.4 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर आप देखेंगे अगला सपोर्ट 15,600 पे, जहाँ पे आपको 45.1 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाया गया है। ये दोनों लेवल भी आपके साथ पूरी ही वीडियो में डिस्कस किए गए। देख लिया आपने, सारी जगह यही लेवल कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए इन लेवल्स पे खास नजर होनी चाहिए। तो मैं आपसे ये कहूंगा लास्ट में, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो वेबसाइट को विजिट करो। यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड जाके एपिसोड देख सकते हैं, फ्री में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। जाइए अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। वेब डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।